हमारे लिए इतना सुंदर ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में किया कि उसने भाई शेखर को इस तरह से तैयार किया कि वो ऐसे समय में प्रभु का वचन का खुलासा जो किया, जो हमारे लिए और सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके द्वारा हमको उन बातों का ज्ञान हुआ जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। विशेष करके सबसे कठिन, सबसे ऐसा विषय जो प्रकाशित वाक्य में है, जिसको बहुत कम लोग समझा सकते हैं, उसको भाई ने इतने सुंदर ढंग से समझाया। साथ में फिर दानियल की किताब भी उसी तरह की है। वो भी जो दर्शन उसके द्वारा देखे गए उसके भी बहुत गूढ़ अर्थ हैं। उन अर्थों को समझना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। उस ऐसे विषयों को लेकर के जो कुछ भी भाई के द्वारा कहा गया, हमारे लिए विशेष करके हम जो मसीही हैं, जो प्रभु के हैं, जिनको प्रभु ने हमको चुना है, इन बातों को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि अंत के दिन में जो कुछ भी होना है वो सब चीज़ जब तक हमको मालूम नहीं होगा, हम अपने जीवन को सही ढंग से तैयार नहीं कर सकेंगे। परंतु अब जो भी भाई के द्वारा बताया गया उसके अनुसार हम सब अब तैयार हो जाएं, ताकि हम उस अंतिम घड़ी में प्रभु के द्वितीय आगमन में हम सब मिल करके उसकी स्तुति और महिमा कर सकें और इस तरह से हम प्रभु को अच्छी तरह से जान सकें, समझ सकें और उसको अपने जीवन में ला करके हम अपने अंतिम समय को सही ढंग से चला सकें। हम इस तमाम बातों के लिए जो मार्गदर्शन भाई के द्वारा किया गया उसके लिए मैं भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उसके द्वारा और भी बाइबल के वचनों का खुलासा किया जाता रहे। अभी जैसे एक जन परिवार के लिए बोल रही थी, तो जो विषय चुना गया है परिवार के बारे में भी इसी तरह का खुलासा अगर भाई करे तो काफ़ी अच्छा होगा, बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए मैं भी भाई से विनती करूंगा कि वो इस विषय पर फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करे। ईश्वर भाई को बहुत बहुत और उसके परिवार को भी, खास करके बहू को जो उसके साथ में सहायता करती हैं, वो भी और उनका परिवार सब आशीषित हैं और उनके द्वारा हम सब भी जितने सुनते हैं, परिवार के लोग भी और भी दूसरे जितने भी हैं सब। मेरा नाम श्रीमती एस्तर हेमराज है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि मैं भी छत्तीसगढ़ हाउस चर्च की सदस्य बन सकी। पास्टर शेखर नंद जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने परमेश्वर के इस बड़े कार्य का बोझ उठाया कि बहुत से लोग दानियल की और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की सच्चाई को जान सके। 2 जून को मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया जिससे मुझे पता चला कि 6 जून से प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक का अध्ययन कराया जाएगा, जिसके बारे में मैंने घर परिवार के लोगों से बातचीत की और
हमने निर्णय लिया कि हम इस अध्ययन में शामिल होंगे। लगातार मैं और मेरे पति और दिल्ली से मेरे बेटा बहू इस अध्ययन में शामिल रहे। हमने इसके नोट्स भी बनाए ताकि हम इन बातों को भूले नहीं, परंतु आगे को लगातार उसका अध्ययन करते रहें। और जो गूढ़ बातें हमारे समझ के बाहर थीं, परमेश्वर ने पास्टर शेखरनंद जी के द्वारा हमारे लिए संभव बनाया। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये अध्ययन आगे भी जारी रहे ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति होती रहे। और जो विषय रखा गया है परिवार के बारे में, उसकी भी जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पास्टर नंद जी ने हमें बहुत सारे होमवर्क दिए जिसमें मैं भी शामिल हुई। मैंने अब बहुत सारे उत्तर भेजी, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हों। और पास्टर जी ने ये आश्वासन दिलाए थे कि अध्ययन समाप्त होने के बाद वो हमें सही उत्तर बताएंगे। सो मेरा नम्र आग्रह है कि कृपया हमें सभी प्रश्नों के सही उत्तर बताएं ताकि आगे भी हमारा उत्साह बना रहे। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने इस घड़ी तक मेरी और सबों की शुद्धि ली, इसलिए पिता को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि गवाही के लिए मौका दिया। मैं जमशेदपुर टाटा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम निर्मल महतो है। शेखर सर से मैं पहली बार मार्च के महीने में मिला, इसी 2020 में, जब वो टाटा आए हुए थे। और मैंने जब उनको सुना तो बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिला और बहुत सा चीज़ जो था क्लियर नहीं था। कई सारे प्रश्न थे जो धीरे 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 वो सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिलता गया। मैं पढ़ तो रहा था बाइबल, लेकिन सिर्फ पढ़ रहा था, उसमें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। इस अध्ययन में मैंने सीखा है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ के पढ़ो। ढूंढा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। मैं इस अध्ययन में बाइबल पढ़ना सीख गया। काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा मैंने। गॉड इज़ गुड, और अपने जीवन में भी मैं उसको अप्लाई करने, लागू करने की कोशिश करता हूँ। कि उतनी तो मेरी अध्ययन नहीं थी, बट शेखर सर ने मुझे इस अध्ययन में शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस अध्ययन में मैं जुड़ पाया और काफ़ी चीज़ों को सीखा, जिससे मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन है। जो छोटी छोटी गलतियाँ मैं करता था, उन सब चीज़ों को मैं देख पाया कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना में, दुआ में याद रखें मुझे कि मेरे परिवार वालों को। तो थैंक यू। काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे और आगे भी मैं ये अध्ययन करना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे लिए लॉकडाउन में उत्तम व्यवस्था की कि उनकी वचन को सुनने के लिए, और मेरे जीवन में उनकी दास रेवरेंड जो शेखर नंद हैं लाए, और पूरे व्यवस्था के इतिहास जो है हमको मालूम नहीं था। एक एक करके इतिहास के बारे में हमको बताए कि उसकी जो गुण भरी बात हमको सिखाए। बहुत सारे चीज़ मैंने सीखा और सीख कर पाके मैंने बहुत आशीषित हुआ, जिसके कारण मैं बहुत मेरे लाइफ में चेंजिंग आया है उनके द्वारा वचन समझाने के द्वारा, और मैं बहुत सीखा। इसीलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि दिन रात वो उनका शरीर ठीक न रहने के बाद भी मतलब इतना लोगों को परमेश्वर की अगुवाई में प्रभु ही उनकी माइंड में हृदय में काम किया कि सारे लोगों को मुझको परमेश्वर की वचन इतिहास के बारे में बताना है।
और वो हमारे लिए बहुत दिन रात परिश्रम किए और लॉकडाउन के बीच में पूरे सारे लोगों को मतलब मुझको सबसे बेसी वचन के द्वारा उनकी लाइफ में मैंने बहुत चीज़ें सीखा, जिसके कारण मैं बहुत आशीषित हूँ और बहुत सारे वचन को मैंने सीख पाया है। और सीखने में मैं अभी धीरे धीरे चलने में अभ्यास कर रहा हूँ। उनके हृदय से मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता जो मुझको जो सिखाया और मेरे परिवार में एक चेंजिंग आया है उनके वचन समझाने के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की धन्यवाद हो कि मेरे नाम पास्टर ललित कुमार नंद है और महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ से। हम रानिका जांगड़े, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इस अध्ययन से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमारे अज्ञानतापूर्वक नाश होने से पहले हमें बचा लिया। पहले हम बाइबल पढ़ते तो थे परंतु हम समझ नहीं आता था। अब हमें काफ़ी अच्छे से समझने में काफ़ी मदद मिली है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और उनके पवित्र जन को भी, जिन्होंने हमें समझाया और पढ़ाया और सिखाया और हमारे हर एक सवाल का जवाब दिए और हमें समझाए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पहले हम परमेश्वर को डॉक्टर की तरह इस्तेमाल किए थे, हम एकदम गंभीर से और गहराई से हमने जाना और सीखा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं ललित किशोर जांगड़े, कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूँ। इस वाले सेशन और जो पुराना सेशन जो मुंबई से हुआ था, हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट की तरह रहा। पहली बदलाव तो हमारे जीवन में यह हुई कि हमारी जो बाइबल पढ़ने का तरीका था वो बदल गया और हम केवल प्रभु के नाम को ही जानते थे। पर परमेश्वर की कृपा हुई कि हम उन बातों को समझ सके और प्रभु ने अपने आप को हम पर प्रकट किया। हम धन्यवाद करते हैं। और ये दानियल और प्रकाशित वाक्य की जो भेद भरी बातें हैं, हम उन भेद भरी बातों को समझे और लगभग पूरे बाइबल की भेद भरी बातें जिन्हें सर के द्वारा परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है, हम परमेश्वर की इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आप सभी को मसीही में नमस्कार, प्रणाम। शेखर भैया को प्रणाम। मेरा नाम तीरथ नारायण बंजारे, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत बलौदा बाजार जिले के एक गांव उड़काकन में रहता हूं। शिक्षक के क्षेत्र में प्रधान पाठक हूं। मसीही जीवन के बारे में पहले मैं सुना था, लेकिन मुझे लगता था कि मसीही भी अन्य धर्मों के बराबर ही है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। जो बातें इसमें बताई जाती है वो बातें तो हम दूसरे जगह भी सुनते हैं। लेकिन प्रभु की धन्यवाद है कि मैं बच्चों को लाने गया था, अचानक लॉकडाउन हुआ। प्रभु ने मुझे खींचना चाहा, वहां पर रोक दिया और इसी समय परमपिता परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद कि शेखर भैया का मुंबई वाला सेशन शुरू हुआ, उसके बाद पुणे वाला सेशन शुरू हुआ और मैं वहां लॉकडाउन में रहते हुए पूरे परिवार के साथ उनकी सभी एपिसोड को ध्यान से सुना। तब मुझे लगा कि वास्तव में ये अन्य पुस्तकों की तरह नहीं है। मैं पूर्ण रूप से अभी तक बाइबल तो नहीं पढ़ पाया हूँ। भैया से बातें भी हुई। भैया से मैंने पूछा कि क्या भैया मसीही जीवन में आने के बाद में हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के गांव परिवार में जो मसीही जीवन चलता है उसमें तो सांसारिक जीवन क्रियाकलाप को छोड़ना पड़ता है, इसमें भी छोड़ना पड़ेगा। भैया ने मुझे अच्छे से समझाया, नहीं, तुम्हें किसी प्रकार की कोई अपनी परिवार अपने रीति रिवाज को नहीं छोड़ना है, मात्र परमेश्वर पे विश्वास करना है। तो मैं परमेश्वर को विश्वास करते हुए बाइबल पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर विश्वास है मुझे अपने वचनों में आगे बढ़ाएंगे। मेरे परिवार के साथ में पत्नी है, वो भी अपनी अनुभव साझा करेंगी। परमेश्वर का छोटा बड़ा मुझ पर बहुत कृपा हुआ है जो गवाही के योग्य है। आप सभी को जय मसीह की। मैं अंजना बंजारे, मैं भी एक शिक्षक हूँ और पहले लॉकडाउन के दौरान हम लोग शेखर भैया का 24 मार्च से जो क्लास स्टार्ट हुआ उसको कंटिन्यू करने का हमें मौका मिला भिलाई में रहते हुए। इस दौरान मेरी सबसे बड़ी गवाही यह है कि यदि इतना लंबा हम लोग को स्टडी करने का मौका नहीं मिलता तो मैं सब परिवार को, अपने पति और बच्चों दोनों को एक साथ ऐसे इकट्ठा जोड़ नहीं पाती, अपनी स्टडी में नहीं ला पाती। तो ये सब के लिए शेखर भैया का और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टार्टिंग में मैं ये कोरोना के नाम से बहुत डरी हुई थी, पर शेखर भैया की
बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली कि कोरोना से डरने का नहीं करके। और सचमुच जब स्टार्ट होता था क्लास तो सालों शब्द सुनती थी तो मुझे बहुत शांति मिलता था। उस समय भले मैं इसका अर्थ नहीं जानती थी। और मैं चाहती हूँ कि ये स्टडी आगे भी बना रहे और हम लोग स्टडी में बने रहें करके। और शेखर भैया ने वाकई में ये जो बाइबिल नाम की सागर है उसमें हम सब को लेके मोती की खोज में डूबने की प्रयास किया और हम सब ने वाकई में एक एक क्लास एक एक सेशन मोती से कम नहीं था। हम सब ने इसे प्राप्त करने का प्रयास किया। तो हम चाहते हैं कि ये स्टडी आगे भी बना रहे। थैंक यू वेरी मच। आप सबों को जय मसीह की मेरा प्रेम नमस्कार। मेरे अजीज़ों, मेरा नाम विशेष है और अभी मैं दिल्ली से हूँ। वैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं सचमुच में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये समय आप लोगों के सामने बांटने को हूँ। उसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। पिछले 6 महीने में मैं आपसे जो अभी कहने जा रहा हूँ वो सचमुच में मेरे लिए बहुत अद्भुत था। जैसा कि हम जानते हैं कि मसीह परिवार में जन्म लेना ही हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं भी एक मसीह परिवार में जन्म मेरा हुआ और बहुत करीब रहा बाइबल से, चर्च से, उनके लोगों से। और जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़कपन से ही मुझे शेखर चाचा के मिनिस्ट्री के द्वारा मुझे पता चला था खुदा के बारे में। मैं अपने आपे में आया था और उसके बाद मेरे जीवन में एंट्री हुई शैतान की, जो मुझे दिल्ली लेके आया 25 साल पहले। और हम जानते हैं वो किस तरह से हमें भरमाता है और उलझा के रखता है कि हम उन बातों से जो खुदा हमारे सामने हमारे से करवाना चाहते हैं उनसे दूर हम रह सकें। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ भी वही हुआ। और अभी पिछले 6 महीनों में मैं वो 47 साल वाले विशेष को नहीं जानता और बहुत बहुत ज़्यादा हर्ष होता है कि मैं किस तरह से परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके पवित्र लोगों के साथ अब मैं हूँ। उसकी पवित्र इच्छा को जानता हूँ और निरंतर उनके साथ रहकर अपने जीवन को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ, अपने बाकी लोगों को, इस देश के अपने अजीज़ों को, अपने नियर बाय लोगों को बताने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और आगे आप लोगों के संगति के लिए भी बड़ा एक्साइटेड हूँ। सचमुच में आभार शेखर चाचा और उनकी बिटिया को, जिन्होंने बीमारी में भी कोई कोताही नहीं की वचन बांटने में और आगे भी करते रहेंगे। सचमुच में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी को मसीह में प्रेम नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ कोरबा से हैं। हमारा नाम राधिका निराला है। हम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने पवित्र वचन को शेखर चाचा के द्वारा हम सब मसीह भाई बहनों तक पहुंचाया है, जिसकी वजह से हम जो नहीं जानते थे वो जान गए। हम इस वचन से बहुत खुश हैं। भारत में तो पूरा लॉकडाउन था, लेकिन इस लॉकडाउन के द्वारा मेरे जीवन में जो लॉकडाउन था वो खुल गया। मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन नहीं था फिर भी हम बाहर वचन सुनने नहीं जा पाते थे, क्योंकि मेरे पति विश्वासी नहीं है। मैं चाचा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। I am Hemant Lal. I live in New Acholi, Dongargarh with my wife, my son Cynthia Hyman Lal, my daughter-in-law Preeti Lal, and 2 granddaughters, Hazel Irosa Lal and Saila Irita Lal. I am highly thankful to Almighty Lord God for giving me this golden opportunity to be a participant in this rare available Bible studies throughout these days, and that too free of cost. Brother Shekhar has obeyed one commandment of the Holy Bible, that is, freely you have received, freely give. I learnt many things, but I would like to stress a point, and that is regarding interpretation of the verses of the
book of God. The same verse is interpreted in different ways by the different men of God. Many of the interpretations what I had earlier while reading the Holy Scripture before attending Bible studies are now changed. I was highly blessed while doing the homework in all days. I am thankful that the homework was given by Brother Shekhar, and I was a regular homework doer. I am thankful to Almighty God also. मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन समय के लिए। मैं श्रीमती शीला लाल डोंगरगढ़ से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के दास और भक्तों के द्वारा जो वचन का प्रकाशन मुझे मिला और बहुमूल्य अद्भुत जीवन प्रभु ने मुझे दिया और अब तक अपने दासों के द्वारा इस मार्ग में मुझे बढ़ाया है। भाई शेखर के द्वारा से अद्भुत बातों को प्रकाशित किया प्रभु ने और उन्होंने हमारी अगुवाई की इस मार्ग में। और जब उन्होंने प्रकाशित वाक्य अध्ययन कराया और लास्ट में उन्होंने बताया कि झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला दोनों उस आग के झील में रहेंगे, तो इन प्रकाशों के द्वारा मैंने आशीष को प्राप्त किया, जांचने का अवसर प्राप्त हुआ कि हमें इस मार्ग में किस प्रकार से बढ़ना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन सब बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उनके दास भक्तों का, भाई शेखर का, जिन्होंने इस मार्ग में हमारी अगुवाई की है। प्रभु का धन्यवाद। All glory to God. Shalom. मैं पास्टर जेनिफर फ्रॉम टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड। एक्चुअली मैं तमिलनाडु से यहाँ पे मिशनरी होकर सेवा करने के लिए आया हूँ। यहाँ आके मुझे 10 साल पार हो रहा है। मैं इंडिपेंडेंटली यहाँ पे पास्टर की सेवकाई जमशेदपुर में कर रहा हूँ और परमेश्वर ने मुझे उत्तर भारत में सेवा करने के लिए बुलाया। पहले मैं एक संस्था के साथ सेवा कर रहा था जिम सेवकाई में। अब मैं 2 साल से इंडिपेंडेंटली मैं सेवा कर रहा हूँ और 1 साल पहले जमशेदपुर में हमारे ब्रदर शेखर बाइबल अध्ययन के लिए आए हुए थे। उस समय मैं पहली बार अटेंड किया हूँ और वो मुझे बहुत ही अच्छा रहा और उस दिन से जो बाइबल स्टडी है ऑनलाइन में चला रहे हैं उसी में मैं अटेंड करते आ रहा हूँ और हर एक सेशन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रह रहा है और आगे का एक एक सेशन भी सेवकाई के लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा रहेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। और परमेश्वर ने जिस सेवकाई के लिए मुझे बुलाया उस सेवकाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस बाइबल अध्ययन के द्वारा मुझे मिल रहा है। इसलिए परमेश्वर को दया और अनुग्रह, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे शेखर भैया के लिए धन्यवाद देता हूँ और जितने इस बाइबल स्टडी में भी हम लोग मिलकर उसमें अटेंड कर रहे हैं, सच में परमेश्वर की दया और अनुग्रह, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आगे का सेवकाई के भी ये सारी बातें मदद करने के लिए मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना में रहिएगा। सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इस सेवकाई के लिए बहुत ही आशीष दे। आमीन। मेरा नाम अलीशा है और मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने ऐसे समय को दिया कि मैं इस बाइबल स्टडी के द्वारा बहुत कुछ को सीख सकी और पूरी बातों को तो नहीं बोल सकती, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक ऐसे अद्भुत उत्तम उपाय निकाला कि इस समय में भी, जबकि मेरा ड्यूटी भी था, फिर भी प्रभु ने मुझे इन समय में भी ऐसा उपाय को निकाला और मैंने उन बातों को सीखा है जो मेरे लिए शायद अगर ये समय नहीं आता तो मैं कभी इस बात को जान नहीं पाती। और उन बातों को, जो कई ऐसी बातें हैं जो गलतफहमी के रूप में बचपन से क्रिश्चियन होने के कारण गलतफहमी के रूप में भी थी, उसे हर बातों को क्लियर से समझने में प्रभु ने सहायता की। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और भी प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मेरे वचन पढ़ने के तरीके को भी बदला है और बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी है अब। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ
और भी बहुत सारे वचन को खोज कर पढ़ने में, जैसे होमवर्क मिलता था उसे पूरा करने में या खोज के पढ़ने में भी, समझने में भी सहायता की। और ये जो समय मिला है उसको इस लॉकडाउन में या इस बात को जानने में कि प्रभु ने ये समय को दिया ताकि उस तैयारी को जो प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा बनने में सहायता मिले। और वैसे ही मेरे हस्बैंड भी, जैसे वो भी चेन्नई से साउथ से आए हैं, लेकिन प्रभु ने उनकी भी अगुवाई की। जैसे वो भी अपनी गवाही को बोलते हैं, ये बात को बताते हैं कि ये मेरे लिए पूरी बातें नई हैं, मैंने नई चीज़ों को सीखा है और बहुत ही डिफरेंट है मेरे लिए करके। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अंकल के द्वारा एक ऐसा उत्तम उपाय निकाला कि भले उस समय में अगर मान लो ड्यूटी वगैरह होने के कारण अगर अटेंड नहीं भी कर पाए, तो प्रभु ने ऐसा उत्तम उपाय निकाला रिकॉर्डिंग के द्वारा कि बाद में भी हम अपने स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और भी प्रभु की ही महिमा होने पाए।